नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आर्थिक तंगी और जनता के गुस्से को झेल रहे श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। चरम पर महंगाई और आम जरूरत की चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि होकर इसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आग लगा दी। आर्थिक तंगी को लेकर के गृह युद्ध की कगार पर खड़े देश श्रीलंका का दोस्त रहा भारत आज फिर उसके साथ खड़ा है। आर्थिक परेशानी झेल रहे श्रीलंका को भारत ने आश्वासन दिया है। भारत ने कहा कि हमने पहले भी साथ दिया था और आज भी मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहे हैं। वे अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका में अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है। इस विषम परिस्थिति में भी भारत अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा और आज हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। आर्थिक तंगी और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद भी अब तक दुनिया के किसी भी देश ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वहीं भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वो हर संभव श्रीलंका को पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई है। इस दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को इससे जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता देश के लिए उदाहरण पेश होगी। कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और
उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, આપણા માટે તો આ ધરતી માં રોજ આપણે પૂજા કરતા હોઈએ. સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ. એ આપણા સંસ્કાર. આ ધરતી मानी सेवा और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है. आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं. गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं. और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का.